हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और रिवीजन जो है बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि बच्चों अब RUHS का फॉर्म बच्चों आप सभी का आ चुका है। एंड आई होप कि ज्यादातर बच्चों ने अपना फॉर्म भी जो है सही तरीके से फिल कर दिया होगा। तो अब जैसे जैसे समय पास में आ रहा है, काफी सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही है कि सर अब जैसे जैसे हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितने नंबर चाहिए, सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहता है, सर कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना रहता है। तो वो सारी डिटेल में आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं बच्चों, आप सभी के साथ में इंफॉर्मेशन साझा करने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं उत्कर्ष इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, BSc के फॉर्म्स अब आ चुके हैं, लास्ट डेट भी बच्चों ऑलमोस्ट आ चुकी है और साथ ही साथ में अब करेक्शन विंडो आप सबकी ओपन होने वाली है। तो जिन भी बच्चों ने से कोई भी तरीके की गलती या त्रुटि हो गई है तो वो करेक्शन विंडो में जो है अपनी सारी गलतियों को सुधार सकते हैं। अब बच्चों रही बात एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स की या फिर कितना हमारा मार्क्स हमें चाहिए गवर्नमेंट एग्जाम के लिए या फिर प्राइवेट एग्जाम के लिए, उन सब के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आज यहां पर रहने वाली है। तो सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि राजस्थान के अंदर BSc नर्सिंग करवाने वाली टोटल कितनी कॉलेजेस हैं। जैसा कि हम सभी को पता है बच्चों कि टोटल कॉलेजेस जो है बच्चों 184 हैं। उसके बाद जो है हमारी टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं अभी आज के समय में वो है 39 और उसमें से प्राइवेट कॉलेजेस जो है वो है 145। अब सर देखिए मजे की बात तो ये है कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इसके अंदर अभी और ज्यादा वृद्धि हो रही है, यानी कि अभी गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है कम से कम 3 से 4 नए गवर्नमेंट कॉलेजेस और ओपन हो रहे हैं। तो इनकी जो वैल्यू है वो लगभग 42 से 43 के करीब जा सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो भी बच्चों साथ ही साथ में खुल रही है, तो वो 150 से 152 के करीब आपकी टोटल प्राइवेट कॉलेजेस भी हो जाएंगी। तो ये एक अच्छी बात है कि नई नई कॉलेजेस खुल रही हैं, आपके लिए एडमिशन और BSc करने का जो दायरा है वो बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से यदि अभी मैं देखूं तो टोटल आपकी 184 से लेकर लगभग 200 कॉलेजेस जो है इन टोटल रहने वाली है। इतना हमें क्लियर है, बिल्कुल सही है ना। और इसके अंदर हम सभी को यह पता होना चाहिए कि टोटल 85% जो सीट्स हैं है ना वो राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए है और 15% सीट्स जो है बच्चों ऑल इंडिया कोटा के लिए है। जो दूसरे स्टेट्स के हैं उनके लिए बच्चों 15% सीट्स जो है वो रिजर्व रहती हैं। ये हम सबको पता है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। उसके अलावा बच्चों यदि हम देखें कि हम सबको पता है बच्चों कि हम सबसे टॉप कॉलेज में हमारा जो है BSc नर्सिंग करने का सपना पूरा करना चाहते हैं। और जब तैयारी अच्छी कॉलेज से होती है, जब पढ़ाई अच्छी कॉलेज से होती है तो आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी उसी हिसाब से अच्छी आपको मिलती हैं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी है जो हमेशा हर बच्चे की रहती है वो है गवर्नमेंट कॉलेज। और राजस्थान में जब हम टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में जो नाम आता है वो आता है SMS कॉलेज का। तो जब कभी यदि आप अभी RUHS 2024 की तैयारी कर रहे हैं और उसमें यदि आप SMS से BSc नर्सिंग करने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो RUHS में आपको टोटल कितना स्कोर करना पड़ेगा वो मैं आपको आज बता देता हूं। तो सबसे पहले जैसे अनरिजर्व कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उसमें बॉयज को अराउंड 90 और गर्ल्स को अराउंड, इसको आप मान के चलिए 90 प्लस, एंड गर्ल्स का अराउंड बच्चों 88 प्लस रहने वाला है स्कोर, जो कट ऑफ रहने वाला है यदि आपको SMS के अंदर जनरल कैटेगरी में जो है यदि सीट चाहिए तो। उसके बाद में OBC का जो है वो भी ऑलमोस्ट 89 से 90 के अराउंड रहने वाला है ना, 89 से 90 के अराउंड रहने वाला है। और उसके बाद में जो गर्ल्स हैं उनका 85, 86, 87 ऐसा कुछ जो है इसके अराउंड कट ऑफ रहेगा, है ना। EWS का जो है 85, 86 के अराउंड रहेगा और इनका गर्ल्स में EWS का रहेगा 82 से 83 के बीच में। उसके बाद में हम ST/SC की बात कर लेते हैं तो आप 80 से प्लस तो स्कोर मान के चलिए, बट सेफ साइड अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 83 प्लस ST/SC में भी आपका रहेगा। गर्ल्स का जो है वो भी आप 82 प्लस मानकर चलिए। तो इस प्रकार से जो है आपका पूरा ये सिस्टम रहने वाला है यदि आप SMS से करना चाहते हैं तो, है ना। अब SMS में बच्चों एक अच्छी चीज ये है कि यहां पर जो है आपकी कोई फीस नहीं लगती, है ना। तो सीधी सी बात है जब कोई फीस ही नहीं लग रही है तो ये अच्छी चीज है ना, क्योंकि हमें पैसों का भी कोई लोड नहीं रहेगा। हमें बहुत बढ़िया बेहतरीन कॉलेज से हमें जो है BSc नर्सिंग करने का मौका मिलेगा। पेशेंट्स का फ्लो बहुत अच्छा है तो इस वजह से आपका एक्सपोजर भी बहुत अच्छा रहेगा। तो सब चीजें पॉजिटिव है SMS में यदि आप करना चाहते हैं तो। और चूंकि बच्चों आपके RUHS में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इस वजह से बच्चों जो कट ऑफ है वो 90 के अबव ही रहेगा SMS के लिए, ये मान के चलिए। और जनरल के लिए इस बार, क्योंकि ये पिछले साल के हिसाब से मैंने बताया है आपको, तो इस बार आप मान के चलिए ये 90 की जगह ऑलमोस्ट 92 प्लस भी जा सकता है, बिल्कुल।
तो आपका जो टारगेट है हमेशा हाई करना चाहिए, आपको हमेशा ऊंचा सोचना है, ताकि आप जो है जो आप सोच रहे हैं वो आप अचीव कर सकें, है ना। एसएमएस के अलावा दूसरी गवर्नमेंट कॉलेजेस जयपुर में से आरयूएचएस की अगर हम बात करूं तो उसके अंदर जनरल की अराउंड 88 रहने वाली है ना, ओबीसी की 87, ईडब्ल्यूएस की 82 से 83 और एसटी एससी की बच्चों 78 से 80 या 80 प्लस आप इसके अंदर भी मान के चलिए आराम से रहने वाली है। गर्ल्स के अंदर इसी प्रकार से बच्चों थोड़ा बहुत फर्क रहता है, अराउंड 3 से 4 या 5 मार्क्स का फर्क रहता है। तो इसके अंदर बच्चों 83, 84, 82 एंड 77 से 78, इसके अंदर मैं गर्ल्स का बच्चों सेफ क्राइटेरिया एसटीएससी मान के चलता हूं कि 80 प्लस जो है आप टारगेट लेकर चलिए। बट हाँ 77 से 78 इज ऑल्सो अ गुड एंड सेफ स्कोर अगर आप कोई अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज से तैयारी करना चाहते हैं, आरयूएचएस जैसा हम बोलते हैं। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट, हाँ एक और चीज ये है कि एसएमएस के अंदर जो है बच्चों हॉस्टल फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए नहीं है। तो पर कोई दिक्कत नहीं भाई, इतना अच्छा कॉलेज है तो हॉस्टल से हमें क्या लेना देना, ठीक है ना। अब बच्चों जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं हमारे राजस्थान की, जो पुरानी और जो मानी हुई गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जैसा कि मान लो जोधपुर में है, बीकानेर में है, अजमेर में है, उदयपुर में है, सीकर में है, तो इनमें यदि आपको एडमिशन चाहिए कि भाई सर हमारा तो एसएमएस में नहीं हो सकता या हमारा एसएमएस में नहीं हुआ, तो फिर हम दूसरी कौन सी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एम करें, या फिर सर हम एसएमएस में नहीं जाना चाहते, हम हमारे शहर में कोई अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एम करना चाहते हैं, तो उसमें आपके पास क्या ऑप्शन रहता है कि फिर अगर आप यदि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 80 प्लस आपको यहां पर रखना है, ओबीसी में 78 प्लस आपको स्कोर रखना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस या एमबीसी वालों को 75 प्लस एटलीस्ट रखना पड़ेगा, और एसटी एससी वालों को 73 प्लस स्कोर यहां पर रहने वाला है यदि आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में एम कर रहे हैं तो, है ना। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस, क्योंकि सीधी सी बात है जब नई गवर्नमेंट कॉलेजेस खुलती हैं तो उनकी इतनी ख्याति नहीं होती, वहां पर इतना मतलब देखिए ऑब्वियसली गवर्नमेंट कॉलेज जो है बहुत अच्छी क्वालिटी की, ये एक बहुत अच्छी कॉलेज मानी जाती है कि गवर्नमेंट कॉलेज में आपको सुविधाएं सारी मिलती है, पेशेंट्स अच्छे खासे मिल जाते हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होती है, आपका एक बैकग्राउंड अच्छा प्रिपेयर होता है जिससे आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी होती है। बट जो नई गवर्नमेंट कॉलेज होती है फेमस नहीं होती, तो उनकी कट ऑफ जो है पुरानी गवर्नमेंट कॉलेज से थोड़ी सी कम जाती है, थोड़ी सी डाउन जाती है। तो इसी वजह से बच्चों यूआर में आपको 70 मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में 75 से 80 जो नई गवर्नमेंट कॉलेजेस है, यहां पर आप 78 ना बोलकर 80 करीब मान लीजिए जनरल की यहां पर रहने वाली है। ओबीसी की यहां पर 70 या 75 अबव मान के चलिए, है ना, यहां पर 75 प्लस मानकर चलिए। उसके बाद ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की यदि मैं बात करूं तो इसको आप 70 प्लस मानकर चलिए, और एससी एसटी की मैं यदि बात करता हूं तो इसको आप अराउंड 68 से प्लस ही मानकर चलिए, 68 या 70 प्लस मानकर चलिए। ये आपका क्राइटेरिया आपका एटलीस्ट रहने वाला है दूसरी जो नई गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके लिए, है ना। अब बच्चों फिर से मैं आपको एक चीज ये बता देता हूं कि जितना भी मैं आपको जो कट ऑफ बता रहा हूं ना, ये पिछले साल के हिसाब से। अब इसमें बच्चों कट ऑफ में वृद्धि भी हो सकती है, यानी कि यदि आपका पेपर थोड़ा सा भी इजी आता है तो ये जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है वो आप मानकर चलिए 2 से 3 या 5 नंबर तक बढ़ सकता है ना। वो डिपेंडिंग आपका पेपर कितना इजी आता है, और यदि आपका पेपर थोड़ा सा भी डिफिकल्ट आता है तो हो सकता है कि वो कट ऑफ जो है थोड़ी डाउन भी चली जाए। तो जो एक्चुअल कट ऑफ रहने वाली है ना, वो सोलली डिपेंड करती है कि आपका पेपर का लेवल कैसा है, और उसके बाद कि आपके जो टॉपर है उसके कितने नंबर आते हैं, या फिर बच्चों जो मैक्सिमम नंबर किसी स्टूडेंट ने अगर लिए हैं तो उसके हिसाब से कितने नंबर है, उसके हिसाब से बच्चों फिर आपकी पूरी लिस्ट बनती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। और ये जो बच्चों एक रेफरेंस है वो इसलिए है ताकि आपको पता रहे कि आप किस हिसाब से तैयारी करना चाहते हैं, या किस हिसाब से आप आगे अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं, और आप अभी अपने आप का सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। बच्चों आप मॉक टेस्ट लगाइए, आप दूसरा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, कुछ भी कीजिए, तो उससे आपको एक एनालिसिस होगा कि यार हाँ ठीक है कि सर टोटल मेरा 100 मार्क्स का पेपर रहता है, और अभी यदि मैं एग्जाम में टेस्ट लगा रहा हूं तो मेरे अराउंड 70 से 75 नंबर मेरे को मिल रहे हैं। बट सर मैं तो अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज, पुरानी और अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूं, तो मुझे एक जनरल कैटेगरी की यदि मैं बात करूं तो सर मुझे 85 से अबव मेरा सेफ स्कोर रखना पड़ेगा। तो ये आपको एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है। तो इसके हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं कि मैं कैसे 75 से 85 पर आ सकता हूं, कौन कौन सी मुश्किल कड़ियां हैं या कौन कौन सी कमजोर कड़ियां हैं जहां पर मुझे मात मिल रही है, और उसको मैं किस तरीके से अपने आप को बेटर बना सकता हूं ताकि मैं अपना स्कोर जो है अच्छा बना सकूं, और अच्छी कॉलेज में, मेरी मनचाही कॉलेज में, मेरी मन पसंदीदा कॉलेज में मैं एडमिशन ले सकता हूं। तो इसलिए ये कट ऑफ जानना आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हम कुछ प्राइवेट कॉलेजेस का भी देख लेते हैं। तो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो अच्छी कॉलेजेस मानी जाती हैं, वहां पर आपको 56 से 60 प्लस
स्कोर लेकर चलना है तो इसमें आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेजेस अच्छी नहीं होती है ना, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ऐसी है बच्चों जिनका जो स्तर है ना, जिनका जो स्तर है वो गवर्नमेंट कॉलेज से भी अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना है ना, हमें प्राइवेट कॉलेज भी यदि मिलती है और अगर अच्छे लेवल की प्राइवेट कॉलेज मिलती है तो बच्चों एडमिशन लेने से चूकना मत, क्योंकि अल्टीमेटली हमें एक अच्छा नर्स बनना है। उससे एट लास्ट कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने गवर्नमेंट से किया है या प्राइवेट से किया है। अगर आप गवर्नमेंट के लिए एम कर रहे हैं, सबसे बेस्ट है बच्चों गवर्नमेंट के लिए एम कीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन और सबसे बेस्ट तरीका वही है। पर बच्चों यदि आपको गवर्नमेंट में सिलेक्शन नहीं मिलता है तो आपको हताश नहीं होना, आपको निराश नहीं होना है। आपको कोई अच्छी और टॉप लेवल की प्राइवेट कॉलेज के लिए एम करना है और उसके लिए आपका सेफ स्कोर जो है 60+ रहने वाला है। तो उसके लिए आप यदि एम करते हैं तो आपको एक अच्छी प्राइवेट कॉलेज मिलेगी एंड आई एम डैम श्योर कि आपको उसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा और आपके फ्यूचर वेंचर्स भी बहुत अच्छे होंगे उसके साथ में। नेक्स्ट हम देखते हैं कोई भी नॉर्मल सी या प्राइवेट कॉलेज। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सर हमें तो कोई भी प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, हमें तो बीएससी करनी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बीएससी करके डिग्री लेना चाहते हैं, हम कोई भी प्राइवेट कॉलेज से डिग्री ले लेंगे। तो उन सबके लिए भी है बच्चों 45 से 50 या 50+ है ना, ये आपका सेफ स्कोर है जहां पर आप इतना एम कर ले और आपको कोई अच्छी प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, बस उतना ही चाहिए, ठीक है ना। तो बच्चों ये सारा एक ओवरऑल मैंने आपको पूरा एक क्राइटेरिया बता दिया कि कौन सी कॉलेज में आप एम करना चाहते हैं, तो उसका कैटेगरी वाइज कि कितना आपका जो है सेफ स्कोर रहने वाला है या कितना आपका कट ऑफ। और ये मैं फिर से बता देता हूं कि जितनी भी वैल्यूज हैं ये सारी चीजें जो है लास्ट ईयर के जो एग्जाम्स रह चुके हैं उनके बिहाफ पर मैंने आपको बताए हैं, ताकि आपको जो है एक आइडिया लग जाए कि आपको अपनी प्रिपरेशन किस हिसाब से करनी है। फिर से मैं आपको कहना चाहूंगा अल्टीमेटली लास्ट में जो कट ऑफ है वो सिर्फ और सिर्फ पेपर पर डिपेंड करती है कि पेपर किस तरीके का आता है। यदि अभी भी आपके मन में RUHS के पेपर, फॉर्म या फिर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट रह जाता है तो बच्चों नीचे कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनके पास भी ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहुंचे। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।